हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई मेरी तू फाइल लगा दे। अब हमारे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन सी सिटी, कौन सा स्टेट हमारे लिए अच्छा रहता है। हम तो बस यही सोच के जाते हैं कि भाई मुझे बाहर भेज दे, सिर्फ बाहर भेज दे, मुझे और कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर आप गलत हो सकते हो। आपका ये पहला फैसला गलत हो सकता है, और अगर पहला जो बेस जो है वो गलत है, आगे जाके कैसे आप सोच सकते हो कि आपका सारा कुछ हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। दो बातें आपके माइंड के आती हैं। पहली बात, अगर हम रीजनल में चले जाएंगे तो क्या होगा, मेट्रो सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। आपका मेन मोटिव क्या है? हमारा सभी का मेन मोटिव है कि हम वहाँ पर जाकर एक अच्छी लाइफ जिएँ, जो सरकार के कंडीशंस हैं उनको पूरा करें, वीज़ा कंडीशंस को पूरा करें, उसको ना तोड़ें। जब आपने कोई डिसीज़न लेना है ऑस्ट्रेलिया जाने का, एक छोटी सी सलाह मैं दूंगा कि आप ये देखिए कि वो जो आपको एजेंट कहीं पर भेज रहा है वो किस सिटी में आता है, रीजनल में आता है कि मेट्रो में आता है। देखो, हर एक एजेंट का होता क्या है कि उनके पास अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट के कॉलेज से टाई अप होता है। जिसका उसके साथ टाई अप होगा ना, वो वही कोर्स आपको लेके देगा। बट मेरा ये मानना है, ट्राई करिए अपने एजेंट को ये ज़रूर कहिए कि भाई मुझे ना तू रीजनल एरिया में कोर्स लेके दे। रीजनल में ना एडिलेड भी आता है, पूरा का पूरा साउथ ऑस्ट्रेलिया भी आता है आज की डेट में। इसका रीज़न क्या है? देखो, पहली बात तो ये कि आप रीजनल को ये मत सोचिए कि भाई वहाँ पर लोग नहीं रहते, वहाँ पर काम कम है। ऐसा नहीं है। लोगों के मन में जब कंपैरिजन आता है ना, रीजनल वर्सेस मेट्रो, वो रीजनल को माड़ा कहते हैं। माड़ा इन द सेंस कम कहते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात है, वहाँ पर ना हमारे को कोई नौकरी मिलेगी। कई बंदे ऐसे भी हैं जो मेट्रो सिटी में भी ढूंढ रहे हैं नौकरियाँ, लेकिन नहीं मिल रही उनको। मेट्रो की अगर मैं बात करूँ, जैसे सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, जो डेवलप हो चुके हुए हैं, मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू रीजनल। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। अब लोग तो देखो रीजनल में भी रहते हैं। जैसे कि बात मैं करूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया की, साउथ ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा इस टाइम के ऊपर रीजनल आता है, लेकिन वो लगता नहीं है कि भाई वो रीजनल है। हर एक चीज़ फैसिलिटी, हाँ, अगर आप किसी दूर जगह के ऊपर चल जाओ जो डेवलप ही नहीं हुई है, वो बात अलग है। वो तो आपको मेट्रो सिटी के पास भी कहीं ऐसी जगह होंगी जो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है अभी तो डेवलप होना बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप उस जगह के ऊपर चले जाते हो जहाँ पर बंदा ना बंदे की जात है, उसको हम कह सकते हैं कि वाकई में ये रीजनल एरिया है। लेकिन अगर मैं एडिलेड की बात करूँ, आज की डेट में एडिलेड को रीजनल माना गया है, और ये बेस्ट है। इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, खाने पीने के लिए हर एक चीज़ मिल जाएगी, इंडियन स्टोर भी मिल जाएंगे। कई ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर इंडियन स्टोर ही नहीं होते, उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये रीजनल एरिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो, किसी भी आप एजेंट के पास जाते हो, उसको ज़रूर ये पूछो कि भाई मेरी कोशिश कर तू रीजनल एरिया के अंदर। उसका रीज़न, बहुत प्राइम रीज़न यही रहेगा कि आपको ना इन फ्यूचर में जाके पीआर ईजी पड़ सकती है। अब आपको एक जब पीआर होती है ना, तब उसके अंदर एक होता है स्टडी का, कि आपने स्टडी कहाँ पर किया। और अगर आपने रीजनल के अंदर स्टडी की होगी ना, उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब आप कोई भी फील्ड चूज़ कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर अगर आपके पॉइंट्स कम होंगे पीआर डालने के टाइम के ऊपर, तो आपको दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात है, दिक्कत आएगी। पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी ना किसी स्टेट में जब वो इनविटेशन आएगा और उस स्टेट में अगर आपके पॉइंट पूरे नहीं होंगे, लोग तो वहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं होशियार। ये मत सोचिए, लोगों के 8 ईच 9 ईच वहाँ पर वैसे ही आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में जब वो पीआर डालने लगते हैं। और आप अपना लेवल पे चेक करिए, क्योंकि अगर आप 7 ईच लेते हो, यू विल गेट 10 पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू विल गेट 8 ईच इन पीटी और IELTS और इसके इक्विवेलेंट कोई भी टेस्ट हो, तो यू विल गेट 20 पॉइंट्स टूवर्ड यूर परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। सो मेन थिंग इज़, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी फील्ड कौन सी है। पूरा का पूरा बना के चलो। जैसे एक कोर्स दिया है, उसको सोचो, ऑन द स्पॉट फैसला मत लो। आप एजेंट के पास गए, एजेंट को पूछो कि भाई मुझे आज की डेट में बता कि ये जो एक कोर्स जो दिला रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। इन फ्यूचर में जाके मेरी पीआर कितने पॉइंट में डलेंगे। वो कहेगा कि भाई आने वाला टाइम तो किसी को नहीं पता। पिछले आंकड़े उठाइए, 2-3 साल के पिछले आंकड़े उठाइए कि इस लाइन में इसकी कितनी कट ऑफ गई है और कहाँ पर गई है। तो आप उस हिसाब से अपना
जो है पैर उठाइए, कदम उठाइए, नहीं तो भागते फिरोगे, कोर्स चेंज करवाते फिरोगे। पहले मेट्रो सिटी में गए हो, फिर बाद में पीआर लेने के लिए आपको रीजनल में जाना पड़ेगा। उतनी देर तक सेटिंग आपकी मेट्रो में होती हो जाएगी, तब आपको एक नई सिटी में जाना पड़ेगा। अभी शुरुआती दिनों में तो देखो आपके पास मेट्रो भी सेम है और रीजनल भी सेम है, जहाँ पर काम करना शुरू करोगे वो काम करना आपका हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास मेट्रो सिटी का ऑप्शन आ गया, जैसे कि आपने मेट्रो सिटी में काम करना शुरू कर दिया और बाद में आपको रीजनल में जाना पड़ा ना, दिक्कत तब आएगी। फिर आपका ध्यान जो है वो यही रहेगा कि फटाफट मैं पीआर लूँ और बाद में जाकर दोबारा मेट्रो सिटी में चला जाऊँ, और उतनी देर तक सारा कुछ हाथ से निकल चुका होगा। अगर आप फैमिली वाले होंगे तो उस केस में तो वो भी दिक्कत आएगी। सो ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है जब भी आपने कोई कोर्स चूज़ करना है। मैं प्रेफरेंस क्यों देता हूँ, देखो जब मैंने पीआर लगाई थी इंडिया से, प्रोविजनल वीज़ा था मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो तस्मानिया का था, एक क्वींसलैंड का था, तीसरा आ गया था हमारा एडिलेड का। तस्मानिया मैंने जाना नहीं था, ना बंदा ना बंदे की जात उस टाइम तक, 2017-18 की बात है। वहाँ पर तो डेवलपिंग भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, चलो मैं उसको मान लेता हूँ। फिर आता है क्वींसलैंड के केस में क्या था कि मेरे से ऑफ़र लेटर मांग रहे थे। अब मेरे को वहाँ पर कोई जानता नहीं है, ऑफ़र लेटर कैसे कौन भेजेगा मेरे को। तीसरा ऑप्शन आ गया हमारे पास एडिलेड। तीनों में से एडिलेड मुझे सबसे अच्छा लगा। वैसे क्वींसलैंड ज़्यादा अच्छा है एडिलेड से, वो डेवलप है अगर हम कंपैरिजन करें, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा था एडिलेड का, तो मैं उधर मूव हो गया। मैंने देखा यहाँ पर आकर कि यार लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। अब सोचता था कि पता नहीं कहाँ पर आए हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर जो बंदा नया जाता है उसके माइंड के अंदर क्वेश्चन होता है कि यार वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन एक नए सिटी में अगर हम कहीं जाते हैं, एक नए कंट्री में जाते हैं, तो माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर कैसे सर्वाइव होगा भाई, कोई गलती ना हो जाए, कोई सरकार को मतलब होता ही है माइंड के अंदर। पर ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है। वैसे बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है एडिलेड में भी, टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, हर एक जगह के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। और इतना ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी की बात करूँगा ना, हाई प्राइस हो चुके हैं ना एडिलेड में। अगर कंपैरिजन करूँगा ना मेलबर्न और एडिलेड में, सिटी के नज़दीक, एक तो एडिलेड में आपको बेनिफिट क्या होगा, हर एक चीज़ नज़दीक मिल जाती है क्योंकि छोटा सा है, इतना भी छोटा नहीं है, मतलब समझने की बात करो। अब वो डेवलप हो रहा है, जैसे मेलबर्न सिटी बहुत डेवलप हो चुकी है ना, दूर दूर 1-1 घंटे तक भी लोग रहना शुरू कर चुके हुए हैं। ऐसा ही हाल हो रहा है एडिलेड का भी। अच्छे से निकल जाओ, टाइम से निकल जाओ, फिर आप कहोगे कि भाई ये तो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने आए हुए हैं, हम कहते हैं ना ये पुराने आए हैं, इनकी सेटिंग हुई हुई है, वो इसी तरह से की हुई है। एक राइट डिसीज़न आपका आपकी लाइफ बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करो, सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे बाहर जाना। इन फ्यूचर में जाकर जब आप एजेंट के जाते हो, उसको पीआर तक का रास्ता पूछो कि भाई ये कोर्स है, इसका क्या है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे से ये चीज़ें ध्यान में रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।